नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बेहद अहम अध्याय 6ठे अध्याय पर बात कर रहे हैं। इसे ध्यान योग या आत्म संयम योग भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ध्यान और आत्म संयम ये इसके केंद्र में है। हमारे पास इस अध्याय पर कुछ बहुत अच्छी व्याख्यात्मक सामग्री है। कोशिश रहेगी कि इसके जरिए हर श्लोक का मतलब और उसकी गहराई को समझें। हाँ, मतलब इस सामग्री की मदद से हम देखना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को मन को वश में करने और ध्यान लगाने के बारे में क्या सिखा रहे हैं। तो शुरू करें? जरूर। ये अध्याय असल में ध्यान की पूरी प्रक्रिया समझाता है। मतलब क्या योग्यता चाहिए, कैसे करना है और उसका फल क्या है। हमारी कोशिश रहेगी कि श्लोक दर श्लोक चलकर संस्कृत पाठ का सार, उसका अर्थ और जो व्याख्याएं हमें मिली हैं उसे आसान भाषा में समझें। ठीक है, तो सबसे पहला श्लोक 6.1 अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। यानी जो कर्म के फल का आश्रय लिए बिना अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। सिर्फ अग्निहोत्र छोड़ देना सन्यास नहीं है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही बुनियादी बात कृष्ण यहाँ रख रहे हैं। मतलब कि सन्यास बाहर से कुछ छोड़ना नहीं है, अंदर से छोड़ना हाँ, है। अंदर से फल की इच्छा, वो आसक्ति छोड़नी है। जो ये कर ले वही योगी है। और दूसरा श्लोक 6.2 इसी बात को और पुख्ता करता है ना। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवे। जी। जिसे लोग संन्यास कहते हैं, अर्जुन तुम उसे ही योग समझो, क्योंकि संकल्पों यानी कामनाओं को त्यागे बिना कोई योगी बनी ही नहीं सकता। तो ये साफ हो गया कि योग और संन्यास वो मूल में एक ही हैं। दोनों में कामनाओं का त्याग जरूरी है। वो मानसिक इच्छाएं जब तक नहीं जाती तब तक योग का दरवाजा नहीं खुलता, ये व्याख्याएं कहती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई योगी की परिभाषा, पर इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? रास्ता क्या है? श्लोक 6.3 बताता है आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। जी। योग पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले के लिए कर्म ही साधन है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। और जो योग में स्थित हो गया उसके लिए शांति यानी शम साधन है। हाँ, इसमें 2 स्टेज बताए हैं योग यात्रा के। शुरुआती दौर में, मतलब जब कोई अभी रास्ते पर चढ़ रहा है, आरुरुक्षु। हाँ, आरुरुक्षु, उसके लिए निष्काम कर्म करना वो सीढ़ी है। इससे मन साफ होता है। अच्छा, लेकिन जब वो योग में स्थित हो जाए यानी योगारूढ़ हो जाए, तब कर्म नहीं? तब कर्म उतना मुख्य नहीं रहता जितना मन की पूरी शांति, वो शम, मतलब गहरे ध्यान में उतरना, वो मुख्य साधन बन जाता है। तो ये योगारूढ़ अवस्था है क्या असल में? श्लोक 6.4 इसे समझाता है यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। जी। जब व्यक्ति न इंद्रियों के विषयों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स् तदोच्यते। और सारे संकल्प, सारी इच्छाएं छोड़ देता है, तब वो योगारूढ़ कहलाता है। मतलब पूरी तरह डिटैचमेंट, अनासक्ति, न भोगों की तरफ खिंचाव, न कर्म करने या उसके फल से कोई लेना देना। वाह! ये अवस्था व्याख्याओं के अनुसार तभी मिलती है जब दुनिया की इच्छाएं पूरी तरह खत्म हो जाएं। सुनने में ही कितनी ऊंची अवस्था लगती है ये, और इसे पाने की जिम्मेदारी वो भी खुद पर ही है। श्लोक 6.5 उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। हाँ, अपने आप से अपना उद्धार करो, खुद को गिराओ मत। बिल्कुल। आत्मैव हयात्मनो बंधुरा आत्मैव रिपुरात्मना। क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही अपने दुश्मन। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ ज्यादातर व्याख्याकार मन के संदर्भ में लेते हैं। अच्छा, मन? हाँ, अगर मन को साध लिया तो वह सबसे अच्छा दोस्त है, ऊपर उठाएगा। और अगर नहीं साधा तो वही दुश्मन बन के नीचे गिरा देगा। तो चॉइस हमारी है, मन को दोस्त बनाना है या दुश्मन। और अगला श्लोक 6.6 इसी बात पे और जोर देता है बंधुरात्म तस्य तस्य येनात्मैवात्मना जिता। जी। जिसने मन को जीत लिया उसका तो मन दोस्त है। हम अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मैव शत्रुवत। पर जिसने नहीं जीता उसका मन ही दुश्मन की तरह बर्ताव करता है। तो मन पर विजय पाना यही योग का क्या कहते हैं, सेंट्रल थीम है। सेंट्रल थीम है। जीता हुआ मन मोक्ष दिलाएगा, नहीं तो शत्रु बनकर फंसाएगा रखेगा। तो जिसने मन जीत लिया वो होता कैसा, उसकी पहचान क्या है? श्लोक 6.7 जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्म समाहितः। मन जीते हुए परम शांत व्यक्ति का चित्त परमात्मा में ही लगा रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो।
हाँ, वो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान इन सब में एक जैसा रहता है। बिल्कुल, मतलब बाहरी हालात उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते। सुख हो दुख हो कोई फर्क नहीं, मन शांत परमात्मा में टिका हुआ वो इन जोड़ों से द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। इसके और भी लक्षण हैं शायद। श्लोक 6.8 में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः। हाँ, जो ज्ञान और विज्ञान यानी शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान दोनों से संतुष्ट है, जो कूटस्थ है मतलब एकदम स्थिर, जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं। जी, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब बराबर है, ऐसा योगी युक्त यानी सिद्ध कहलाता है। हाँ, ये ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ पढ़ा लिखा ज्ञानी नहीं है, उसे अनुभव भी है। हाँ, उसे आत्मानुभव है। इंद्रियां काबू में और दुनिया की चीजों का मूल्य उसके लिए मिट गया है। सोना हो या मिट्टी एक समान। और उसकी नजर कैसी होती है सबके प्रति? श्लोक 6.9 कहता है सुहृन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। साधु हो या पापी, दोस्त हो दुश्मन हो तटस्थ हो मध्यस्थ हो, जिससे द्वेष हो जो बंधु हो। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। हाँ, सब में समान भाव रखने वाला श्रेष्ठ है। ये है समुदृष्टि। योगी का किसी से लगाव या बैर नहीं होता, पक्षपात नहीं, सबका भला सोचने वाला। अच्छा, अब आते हैं ध्यान की प्रैक्टिकल प्रक्रिया पर। श्लोक 6.10 में कुछ शर्तें बताई गई हैं योगी के लिए। योगी युंजीत सततामात्मानम रहसि स्थिता। जी, योगी को लगातार आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए। कैसे? एकांत में रहकर। एकाकी अचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हाँ, अकेले, मन और इंद्रियों को वश में करके, आशा रहित होकर और परिग्रह रहित यानी संग्रह की वृत्ति के बिना। ये ध्यान की नींव है। एकांत ताकि बाहर का शोर न हो, अकेलापन मतलब किसी के बुरे संग का असर न हो, मन काबू में, इंद्रियां काबू में, फल की इच्छा नहीं। हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और ज्यादा चीजें जमा करने की आदत नहीं। ये सब मन को ध्यान के लिए तैयार करते हैं। फिर अगले दो श्लोकों 6.11 और 6.12 में आसन और जगह की बात है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। पवित्र जगह पर अपना स्थिर आसन लगाना है, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा। कैसा आसन? जैसे कुश, फिर मृगछाला, फिर कपड़ा बिछाकर। अच्छा। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद योगमात्म विशुद्धये। वहां बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। तो ये बाहरी इंतजाम हुआ, जगह साफ हो, शांत हो, आसन स्थिर हो, आरामदायक हो। फिर उस पर बैठकर असली काम शुरू होता है। मन को एक जगह टिकाना, इंद्रियों को बाहर से खींचकर अंदर लाना ताकि चित्त शुद्ध हो। शरीर कैसे रखना है? श्लोक 6.13, 6.14 बताते हैं। समम काय शिरोग्रीवम धारयन न चलम स्थिरः। जी। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा, अचल और स्थिर रखना है। और दृष्टि? संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिश्चानवलोक्यन। दृष्टि अपनी नाक के अगले सिरे पे रखनी है, इधर उधर नहीं देखना। अच्छा। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। मन एकदम शांत हो, डर बिल्कुल न हो, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। हाँ, मन को संयम में रखकर मुझ कृष्ण में चित्त लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य मानकर बैठे। ये ध्यान की एक तरह से कहें तो आइडियल पोस्चर है, शारीरिक भी और मानसिक भी। सीधा शरीर एनर्जी फ्लो में मदद करता है। नाक पर दृष्टि मन को भटकने से रोकती है। शांत निडर मन और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय संयम एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी ध्यान का लक्ष्य भगवान हो। बिल्कुल। और इस लगातार अभ्यास से मिलेगा क्या? श्लोक 6.15 युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। जी। इस तरह हमेशा मन को योग में लगाने वाला, संयमित मन वाला योगी शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। हाँ, वो मुझ में स्थित परम शांति को, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, उसे पा लेता है। ये परम शांति, ये योग का फल है जो भगवान में स्थित होने से मिलती है। ये बाहरी शांति नहीं, अंदर की स्थिरता और आनंद है। लेकिन इस अभ्यास में बैलेंस बहुत जरूरी है। श्लोक 6.16 और 6.17 में चेतावनी है अति से बचने की।
नात्यश्नत्तुस योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतः। योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न ही बिल्कुल न खाने वाले का। न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। न बहुत ज्यादा सोने वाले का, न बहुत ज्यादा जागने वाले का। तो फिर किसका? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ, जिसका खाना पीना, घूमना फिरना, कर्म करना, सोना जागना सब कुछ बैलेंस्ड है, युक्त है, उसी का योग दुखों का नाश करने वाला होता है। ये गीता का मशहूर मध्यम मार्ग है। मतलब जिंदगी के हर पहलू में संतुलन, ना ज्यादा ना कम। चाहे खाना हो, सोना हो, काम हो, आराम हो। जी हाँ, किसी भी चीज की अति योग में रुकावट डालती है। बैलेंस लाइफ ही दुखों को दूर करती है। जब योग सद जाता है तो उस अवस्था को युक्त कहा गया है। श्लोक 6.18 यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते। जब पूरी तरह वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। निस्पृहा सर्वकामीभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और व्यक्ति सारी कामनाओं से रहित हो जाता है, तब उसे युक्त कहते हैं। ये योग की मैच्योर स्टेज है। मन पूरी तरह आत्मा पर फोकस्ड, कोई इच्छा बची नहीं। ऐसे स्थिर मन की तुलना अगले श्लोक 6.19 में कितनी सुंदर उपमा से की है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। हाँ, जैसे हवा रहित जगह पे रखा दिया हिलता डुलता नहीं, वैसी ही उपमा। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हाँ, योग में लगे हुए संयमित चित्त वाले योगी की कही गई है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। जैसे दिए की लौ बिना हवा के एकदम स्थिर, वैसे ही योगी का मन, कोई बाहरी अंदरूनी हलचल उसे डिगा नहीं सकती। इसके बाद श्लोक 6.20 से 6.23 तक समाधि का बहुत गहरा वर्णन है। बताया है कि कैसे योग के अभ्यास से चित्त एकदम शांत हो जाता है। यत्रो परमते चित्तम। हाँ, और साधक आत्मा को देखता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। और उसे एक ऐसा सुख मिलता है जो बुद्धि से पकड़ा जा सकता है पर इंद्रियों से परे है। सुख मात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। और इस अवस्था में पहुंचकर वो सत्य से हटता नहीं। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलित तत्वतः। इसे पाकर उसे लगता है इससे बड़ा और कोई लाभ ही नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जी, और फिर कितना भी बड़ा दुख आ जाए वो विचलित नहीं होता। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। और सबसे खास बात, श्लोक 6.23 में योग की परिभाषा दी गई है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। हाँ, दुखों के संयोग से जो पूरी तरह वियोग है, अलग हो जाना है, उसी का नाम योग है। क्या बात है। और इसे दृढ़ निश्चय से बिना उकताए करना चाहिए। सनिश्चयन योगतव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। बिल्कुल, योग का असली मतलब है दुख से पूरी तरह आजादी। ये समाधि की अवस्था का वर्णन है, योग का अल्टीमेट गोल। और इसे पाने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। हाँ, और बिना थके लगातार कोशिश। इसे पाने का तरीका क्या है? श्लोक 6.24 से 26 तक अंदर की प्रक्रिया समझाई गई है। पहले तो संकल्प से पैदा होने वाली सारी कामनाएं छोड़नी है। संकल्प प्रभवान कामान। फिर मन से ही इंद्रियों को सब तरफ से रोकना है। मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम में समन्तता। फिर धैर्य वाली बुद्धि से धीरे धीरे ऊपर उठना है, शांत होना है। शनै शनैरुपर मेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, मन को आत्मा में स्थित करके कुछ और सोचना ही नहीं है। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। लेकिन मन तो भागेगा। बिल्कुल, श्लोक 6.26 कहता है यतो यतो निश्चरति मना चंचलम अस्थिरम। ये चंचल और अस्थिर मन जहां जहां जाए ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्यव वशम नयेत। हाँ, वहां से उसे खींचकर नियम में लाकर वापस आत्मा में ही लगाना है। ये तो लगातार चलने वाली साधना लगती है। हाँ, सतत जागरूकता और प्रयास। मन भटकाएगा, पुरानी आदतें हैं, लेकिन अभ्यास से उसे धीरे धीरे स्थिर करना है, वापस लाना है। और जब मन शांत हो जाता है फिर क्या होता है? श्लोक 6.27 और 28 प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। जी, शांत मन वाले, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो निष्पाप है
और ब्रह्म रूप हो गया है, ऐसे योगी को उत्तम सुख मिलता है। उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। और 6.28 में युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, इस तरह सदा योग में लगे रहने वाला योगी पाप रहित होकर सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, सुखपूर्वक ब्रह्म के स्पर्श का अनंत सुख अनुभव करता है। ब्रह्म संस्पर्श। हाँ, ये ब्रह्मानंद की स्थिति है। मन पूरी तरह शांत, रजोगुण शांत, पाप रहित होकर जब योगी ब्रह्म से एक हो जाता है तो उसे वो परम आनंद मिलता है जिसे ब्रह्म संस्पर्श कहा, ब्रह्म का अनुभव। ऐसी योगी की दृष्टि फिर कैसी हो जाती है? श्लोक 6.29 से 32 तक समदर्शन का बहुत सुंदर वर्णन है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। योगी आत्मा को सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को आत्मा में देखता है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग में युक्त होकर वो सब जगह समान देखता है। और अगले श्लोक में 6.30 यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे कृष्ण को सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, मैं उसके लिए ओझल नहीं होता और न वो मेरे लिए ओझल होता है। और श्लोक 6.31 सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थित, जो एकत्व में स्थित होकर सब प्राणियों में मौजूद मुझे भजता है। सर्वथा वर्तमानो अपि सयोगी मयि वर्तते, वो सब तरह से बरतता हुआ भी मुझ में ही रहता है। जी। और सबसे ऊंची बात श्लोक 6.32 में आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। जी। हे अर्जुन, जो अपने जैसा ही सबको देखता है, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमोमतः, चाहे सुख हो या दुख सब में समान भाव रखता है, वो परम योगी माना गया है। ये है योग की पराकाष्ठा। हाँ, सिर्फ ईश्वर में ही नहीं, सब प्राणियों में उसी एक को देखना और सबके सुख दुख को अपना समझना, ये करुणा और एकात्मता की सबसे ऊंची स्थिति है। ये सब सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। श्लोक 6.33 एंड 34 जी। वो कहते हैं, योऽयं योगस् त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन, आपने ये तो समता वाला योग बताया। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी स्थिर स्थिति नहीं देखता, ये टिकेगा कैसे? हाँ। और आगे कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, मत डालने वाला है, बड़ा बलवान और हठी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, इसको वश में करना तो मुझे हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल लग रहा है। ये तो शायद हम सबका अनुभव है। बिल्कुल। अर्जुन की ये बात कितनी सच्ची है। योग की महानता समझ आ रही है, पर मन वो तो काबू में ही नहीं आता। हाँ। ये दिखाता है कि गीता सिर्फ ऊंचे आदर्श नहीं देती, बल्कि हमारी जो असल मुश्किलें हैं उनको भी एड्रेस करती है। इस पर कृष्ण का जवाब श्लोक 6:35-36 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और मुश्किल से वश में होता है। उन्होंने अर्जुन की बात मानी। हाँ, नकारा नहीं, पर फिर उपाय बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन हे कौन्तेय, अभ्यास से और वैराग्य से ये वश में होता है। ये दो चीज हैं, अभ्यास और वैराग्य। हाँ, और आगे ओषंधियातात्मना योगो दुष्प्रापा इति में मति। जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग पाना कठिन है, ये मेरा मत है। वश्यात्मनातु यतता शक्यो वाप्तम उपायतः, पर जो वश में करने वाला है वो प्रयत्नशील है, वो उपाय से इसे पा सकता है। तो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। दो ही चाबी हैं, अभ्यास यानी लगातार लगे रहना, और वैराग्य यानी दुनिया की चीजों से चिपकाव कम करना। इन दोनों के सहारे कोशिश करने से मन सज सकता है। अर्जुन की एक और चिंता है। वो पूछते हैं श्लोक 6.37-39 कि अगर कोई श्रद्धा से योग शुरू तो करे पर पूरा न कर पाए, योग से भटक जाए, सिद्धि न मिले, तो उसका क्या होता है? हाँ, अयत्य श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा, मतलब प्रयास किया पर मन चलायमान हो गया। अप्राप्य योग संसिद्धिं कांग गतिम कृष्ण गच्छति, उसे योग की सिद्धि नहीं मिली तो उसकी क्या गति होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों तरफ से गया। कच्चिन नोवय बिभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति,
जैसे कटा हुआ बादल नष्ट हो जाता है, वैसे ही वो इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा ये डाउट पूरी तरह दूर करें। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। ये भी बहुत जरूरी सवाल है। योग भ्रष्ट का क्या होता है? क्या सारी मेहनत बेकार? इस पे भगवान जो आश्वासन देते हैं श्लोक 6.40 से 45 तक, उस साधकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। वो कहते हैं, पार्थ नैवह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पार्थ, उसका न इस लोक में विनाश होता है न परलोक में। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। क्योंकि हे तात, कल्याण का मार्ग अपनाने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। क्या बात है। आगे बताते हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में बहुत समय तक रहकर प्राप्य पुण्यकृतान लोक अनुषित्वा शाश्वती समाह। फिर कहाँ जन्म लेता है? या तो पवित्र और श्रीमान लोगों के घर में, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। 6.41। अच्छा। या फिर, और ये ज्यादा दुर्लभ है, बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। 6.42। वाह। वहां उसे पिछले जन्म के योग के संस्कार अपने आप मिल जाते हैं। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। और वो फिर से सिद्धि के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करता है। यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। 6.43। और वो पिछले जन्म का अभ्यास उसे खींचता है। 6.44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। वो न चाहते हुए भी खींच जाता है योग की तरफ। हाँ। यहाँ तक कि जो सिर्फ योग को जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासुरपि योगस्य, वो भी वेद के कर्मकांड वाले हिस्से से ऊपर उठ जाता है। शब्द ब्रह्मति वर्तते। मतलब योग की इच्छा भी बहुत शक्तिशाली है। जी। और फिर 6.45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी। प्रयत्न करने वाला योगी अनेक जन्मों के अभ्यास से शुद्ध होकर अनेक जन्म संसिद्ध परम गति को पा लेता है। ततो याति पराम गतिम। तो सार ये है कि योग मार्ग पर किया गया कोई भी कदम बेकार नहीं जाता। बिल्कुल, देर से ही सही, फल जरूर मिलता है। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। अब अध्याय के आखिर में भगवान योगी की महिमा बताते हैं। श्लोक 6.46 में कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्योऽपि मतो अधिका। ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। कर्मेभ्यश्चाधिको योगी। और सकाम कर्म करने वाले कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्माद् योगी भवार्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सीधा आदेश। हाँ, कृष्ण यहाँ योग मार्ग की श्रेष्ठता बताकर अर्जुन को सीधे योगी बनने को कह रहे हैं। और फिर सबसे ऊंचा योगी कौन है? आखिरी श्लोक 6.47 बताता है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना। जी। सारे योगियों में भी जिसका अंतरात्मा मुझ में लगा हुआ है। श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमोमता। जो श्रद्धावान होकर मुझे भजता है, वो मुझे परम श्रेष्ठ योगी मान्य है। तो यहाँ भक्ति की श्रेष्ठता आ गई। हाँ, एक तरह से भक्ति योग की सर्वोच्चता का संकेत है। व्याख्याएं कहती हैं कि सभी योगियों में वो भक्ति योगी सबसे ऊपर है जिसका मन पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान में लगा है, जो लगातार उनका भजन स्मरण करता है। ज्ञान, कर्म, ध्यान, इन सब का लक्ष्य अगर ईश्वर प्रेम और शरणागति बन जाए तो वो सबसे ऊंची अवस्था है। तो इस तरह भगवद गीता का ये 6वां अध्याय ध्यान योग हमें मन को साधने से लेकर ईश्वर में पूरी तरह स्थित होने तक का पूरा नक्शा देता है। हाँ, इसके मुख्य संदेश क्या रहे? कर्मफल त्याग ही असली संन्यास और योग है। मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन। उसे अभ्यास और वैराग्य से जीतना है। हाँ, और ये आश्वासन कि योग मार्ग पर चलने वाले का कभी नाश नहीं होता, योग भ्रष्ट का भी कल्याण होता है। और अंत में सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धा से भगवान का भजन करता है। जी बिल्कुल। ये पूरी चर्चा एक गहरा सवाल जरूर छोड़ जाती है मन में। हाँ। कि ये जो सिद्धांत हैं गीता के, अभ्यास, वैराग्य, मन का संयम, समदृष्टि, क्या ये सिर्फ आसन लगाकर बैठने वाले ध्यान तक ही सीमित है? या फिर आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, इतने तनाव हैं, रोज के काम हैं, रिश्ते हैं, चुनौतियां हैं, क्या इनके बीच भी हम इन सिद्धांतों को कहीं लागू कर सकते हैं? मतलब कैसे हम अपने इस चंचल मन को बिना कहीं एकांत में गए
अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र में ही थोड़ा स्थिर, थोड़ा शांत रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है और शायद अपने जीवन में उतारने वाली भी। बहुत सही। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।